हमारे आसपास जितने दुकानें हैं सभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अगर हम इससे पहले जाएं, आज से 200-250 साल पहले, तो उस टाइम में ये दुकान वाला सिस्टम ही नहीं था। इस टाइम में वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी बार्टर सिस्टम था। आपके पास गाय है और आपको चावल लेना है, तो आपको उस किसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको गाय की आवश्यकता है और उसके पास चावल है। ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। उसके बाद मुद्रा का आविष्कार हुआ और अभी हम जो देख रहे हैं सिस्टम, वो उसी आधार पे चल रहा है। इसमें एक मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और एक ग्राहक तक पहुंचती है, जैसे आप सभी जानते हैं, आपने प्लान में देखा हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर से ग्राहक तक जब सामान पहुंचती है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही है, इसके बीच में एक चैनल बनता है। चैनल कैसा बनता है, ये देखिए, और यहाँ तक पहुंचता है। और चैनल से भी बात नहीं बनती है, बल्कि एक कॉस्टली एडवर्टीजमेंट को भी जगह दे दिया जाता है, जहां पर प्रचार खूब जम के की जाती है। अब एक सीएनएफ एजेंट है, उसके पास पहले सामान पहुंचा, उसने आगे पहुंचाया सुपर स्टॉकिस्ट के पास, उससे आगे सामान पहुंचता है स्टॉकिस्ट के पास या सब स्टॉकिस्ट के पास, उसके बाद आता है होलसेलर के पास, और फिर रिटेलर के पास, और फिर जाके हम तक पहुंचती है। अब सामान आप खरीद रहे हैं या कोई सामान बेच रहा है, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है जो हमारे अंदर एक इमेज गया हुआ है, ये जो बेच रहा है ना उसके बारे में अच्छा इमेज गया हुआ है। आप सोचिए, कोई कहता है मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अब बिजनेस क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यहीं पर सेट है, या यहाँ पर सेट होगा, या यहाँ पर सेट होगा, यहाँ पर सेट होगा, कहीं ना कहीं सेट है। मैन्युफैक्चरर तो अपने आप को बिजनेसमैन कहता भी नहीं है। तो यहाँ पर सेट होना, उसको हम एक बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं, जो ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, मार्केट में इसका रेपुटेशन है, सोसाइटी में इसकी इज्जत होती है। अब सोचिए, उसके नजरिए से आप देखिए, इसमें से कहीं पर कोई व्यक्ति है, मैं रिटेल सेलर की बात पहले ज्यादा करूंगा, रीजन क्या है, हमारे आसपास ये आराम से दिख जाता है। रिटेलर, अच्छा रिटेलर हमारे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जहां कहीं भी है, वो सामान ज्यादातर किस पे देता है, एमआरपी पे। और उसे सामान जो है कभी भी महंगा नहीं मिलता, उसे एमआरपी पे नहीं मिलता, क्योंकि वो सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हमारा सगा ही क्यों ना हो, वो भी हमें सामान में कुछ न कुछ प्रॉफिट लेके ही हमें देता है। अब यहाँ पर वो दिन भर बैठा रहता है, दिन भर उसका एक ही काम है, गल्ले पर बैठा रहना, जो आए उसको सामान देना। अगर वो चाहे भी, एक तो लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मतलब 12 महीना, 2400 घंटे उसके पास, 24x7 उसके पास काम है। पता नहीं कब ग्राहक आ जाए। सुबह उठ करके सबसे पहला काम करता है, वो दुकान ही खोलता है, और रात को जब दुकान में ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो जाता है, जब आके शट डाउन कर देता है। और बीच में अगर किसी को इमरजेंसी आ गई तो फिर नॉक करके दुकान खुलवा भी सकता है। ये भी प्रोविजन दिया गया है वहां पर। अब आप सोचिए, जिसको हम बड़े ही सम्मान की नजर से देख रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति आपके साथ क्या करता है, आपसे भी वो पूरा पैसा वसूलता है। आपके पास भी वो डिस्काउंट नहीं देता। अब उसका सम्मान आप कर रहे हैं, और आप, खास बात क्या है, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं सामान, वो भी कम रेट में। यानी कि आप जो सामान किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आप अवेलेबल करवाते हैं, या उसमें भी आप अगर एमआरपी भी दे रहे हैं तो भी 5-10% डिस्काउंट के साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, जो रिटेलर की बात अगर करें, तो कई बार सामान वहां घटिया आ जाता है, सामान मार्केट में चेंज कर दी जाती है। रीजन क्या है, वो प्रॉफिट पर फोकस किया हुआ है, वो रिलेशन पर ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। उसका मानना है प्रॉफिट सबसे बड़ी बात है। आप देखें, जितने भी प्रोडक्ट है, कई बार हमें पता चलता है जो मार्केट के प्रोडक्ट ही घटिया है, आप तक प्रोडक्ट जो आया है वो ओरिजिनल आया ही नहीं है। ये दिया किसने, रिटेल सेलर ही तो दिया है। यही वो व्यक्ति होता है जो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और हम उसको सम्मान के नजर से देखते हैं, क्योंकि ये उस एरिया में भरपाई कर रहा है। एक्चुअली में वो आपकी भरपाई नहीं कर रहा होता है, खुद की भरपाई कर रहा होता है। और इसके पास अगर आप जाएं,
तो ये दुनिया भर की कहानियां सुनाता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले बताया, इसको टाइम का फ्रीडम नहीं है। अब टाइम का फ्रीडम नहीं है, पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, तो रियल फ्रीडम का एंजॉय ये कर ही नहीं सकता। अच्छा, कई दुकान पे आप जाते हैं तो उसके पास उसके 4-5 पीढ़ियों का फोटो लगा होता है। उसके पिताजी यही काम कर रहे थे, उसके दादाजी भी यही काम कर रहे थे, और परदादाजी भी यही काम कर रहे थे। और वो दशकों नहीं, सदियों से बैठा हुआ है एक ही जगह पर, एक ही मार्केट प्लेस पर। और कमाल की बात यह है, जो उसको गंभीर गंभीर समस्याएं रहती है, क्योंकि लगातार वही बैठा रहता है, उसका तोंद फूल रहा होता है, और उसे डायबिटीज, बीपी, एथराइटिस वगैरह होना कॉमन बातें हो जाती है। मैं तो ऐसे से देखा है जो ठीक से उठ नहीं सकते, आकर के अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो सिंपल वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड कर रहा होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ नहीं है। जो जिसका आपके अंदर इमेज बहुत अच्छा गया हुआ है, जो रिटेल सेलर है, एक्चुअली में सिक्योरिटी गार्ड है। वो क्या कर रहा होता है? अपने गुल्लक को सर्व कर रहा होता है, अपने गुल्लक को डिफेंस कर रहा होता है, अपने दुकान को डिफेंस कर रहा होता है, यानी उसका सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हुआ है। हाँ, हो सकता है उनके घर वाले अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को, लेकिन उनके पास ना तो टाइम है और ना तो पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट आई है। तो ये जिंदगी हम सबको अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आप जो बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, जो मार्केट में मतलब हर जगह लगा हुआ है, ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इसमें जैसे रिलायंस का नाम हो, टाटा का नाम हो, बिरलाज का नाम हो, अडानी अंबानी जो भी है, ये नाम जो है, ये रिटेल सेलर ही प्रोवाइड करवाता है। और हम सभी उस नाम को बड़ा नाम करते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उससे भी कसर रह जाती है तो ये कॉस्टली एडवर्टीजमेंट है। प्रचार के लिए भी खर्चा हमारे पॉकेट से ही निकाला जाता है। ठंडा ठंडा कुल कुल, अमिताभ बच्चन जी को तो करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास से पैसे जाते हैं। पैसे इसलिए जा रहे हैं, जो सामान हमें 10 का मिलना था वो 15 या 20 का मिलता है। रीजन क्या है? कॉस्टली एडवर्टीजमेंट। आप जितना ऐड देखते हैं, एक्चुअली में कॉस्ट उतनी महंगी हो जाती है, क्योंकि पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए दिए जाते हैं, मार्केट में खर्च किए जाते हैं, ये हमारे पॉकेट से ही निकाले जाते हैं और सूद समेत निकाला जाता है। अभी आपने देखा, छोटा सा चीज था जिसमें कि किल्लत हो गई थी गैस की, क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी। तो जितने भी हमारे रिटेल सेलर है, ये जो हमें कुछ न कुछ फूड अवेलेबल करवाते हैं, कुछ न कुछ सामान अवेलेबल करवाते हैं, इन्होंने क्या किया? हर चीज पर 5-10 रुपए बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए समोसा 10 का था, 15 का हो गया, 15 का था, 20 का हो गया। राइट ना? जो भी ईडेबल आइटम्स था सब महंगे हो गए। आप सोचिए, उनमें उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली? उनको ऐसा तरीका मिल गया जिससे प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं, और प्रॉफिट उनकी बढ़ गई। लेकिन आम आदमी का क्या हुआ? आम आदमी का इनकम अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन खर्चे बढ़ गए। आप जो भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं, हर चीज महंगी हो गई, क्योंकि उस टाइम में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया था। इधर 10% बढ़ता है, उधर 10% करके हर चीज में बढ़ रहा है, तो उसका प्रॉफिट जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार सर्कुलेट हो रहा होता है। तो जो हमारे आपके लिए थोड़ा सा बढ़ता है, उनके लिए बहुत बढ़ जाती है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है, जो रिटेल सेलर, जिसको हम ज्यादा महत्व देते हैं, होलसेलर को ज्यादा महत्व देते हैं, स्टॉकिस्ट सब स्टॉकिस्ट को ज्यादा वैल्यू देते हैं, इन सबको जो ज्यादा हमने वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअली में क्या है? वो बिजनेस, प्योर बिजनेस कर रहा है, हमसे पैसा कमाता है। ये मुट्ठी भर लोग हमसे खूब पैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा, एक दवा का दुकान कहीं खुलता है, 2-3 साल में वो काफी फ्लोरिश हो जाता है। रीजन क्या है? ह्यूज बेनिफिट है। सबसे पहली बात है, जो मार्केट में जितना ओरिजिनल है उससे ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद हमसे पैसे भी लिए जाते हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे, जो हमें डॉक्टर भी लूट रहा है, ये दुकानदार भी लूट रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के एक पूरा गैंग काम कर रहा है। आप ये देखें, मुट्ठी भर लोग हमें अच्छी तरह लूट रहे हैं।
और उस लूट का हम साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है जो 200 साल का जिस पर ठप्पा लगा हुआ है वो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन 200 साल पहले तो वाटर सिस्टम था। आखिरकार 200 साल पहले ये चेंज कैसे हुआ? लोगों ने इसकी प्रॉब्लम समझी। जो एक मनी सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें को हम कन्वर्ट कर डालें, तो आगे हम किसी को कर सकते हैं। यानी कि हमें कोई सामान खरीदना है, हमारे पास गाय है, तो गाय को सेल आउट कर लें, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, और फिर पैसे दे करके हम कहीं से भी चावल खरीद सकते हैं। तो हमें बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो खोज तो हुई ना। कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हम इतना रिकमेंड करते हैं, पहले इतना रिकमेंड हम लोग नहीं करते थे जितना हम आज कर रहे हैं। आज हमने एक मोबाइल फोन लिया, हमें अच्छा लगा, हमने रिकमेंड किया। अब जो कस्टमर को रिकमेंड किया, वो जाकर के रिटेलर के पास जाता है और वहां पर सामान खरीदता है। लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमें इसका एक पैसा भी नहीं मिलता। तो इसीलिए जरूरी इस बात की है जो हम आज एक सिस्टम को चेंज करें, ताकि वो जो हमने रिकमेंड किया हुआ है, जो हमने ये एडवर्टीजमेंट का काम हमने किया हुआ है, उसका बेनिफिट हमें मिले। और यही बेनिफिट आपको डायरेक्ट सेलिंग के रूप में मिलता है। बस आपको एक ही काम करना है, अपने आप को इस फॉर्म में ले आना है, ताकि आपके अंदर जो एक छवि गई हुई है, जो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी है, उस जगह ये आप अगर समझें और दूसरों को समझा पाए। जो यहाँ पर एक छोटी सी बात हो रही है वो क्या है, आपने रिकमेंड किया और आपने उसके बारे में ब्रीफ में बताया या डिटेल में बताया। अब जैसे कि फीलिंग के बारे में हम किसी को बताते हैं, अब वो परेशान है। अभी मैडम बता रही थी जो हर महीने कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड चढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है। अब वो उससे हम अगर छुटकारा दिला रहे हैं, तो हमने सिंपल काम किया है, हमने उसको बताया और उसको अवेलेबल करवाया। मार्केटिंग तो हम भी कर रहे हैं, और ये पूरा टीम बना के जब मार्केटिंग करते हैं, यानी यहाँ पर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, हर कोई कंज्यूमर है, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर जब सामान मूव करती है, तो ये बेनिफिट जो है वो सबको मिलती है। जो 60% तक का मार्जिन था, वो हर एक कस्टमर ये ले जाता है। जबकि वहां पर हमने देखा था मुट्ठी भर लोग ही काम कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग ही ये मतलब अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस नजरिए से अपने आप को देखते हैं, हमने अपने आप को किस नजरिए से देखा है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आज से अपने आप को एक अच्छे नजरिए से देखिए, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नीचे सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों तक टीम बन सकती है। करोड़ों लोग को आप बेनिफिट दे सकते हैं, ऐसे बिजनेस में आप हैं। तो एक छोटा सा काम करना है, अपने आप को ऐसा मानना है जो हम उस बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे बेटर बिजनेस में है। क्योंकि समय के साथ तो हर चीज चेंज हो जाती है, तो यहाँ भी समय के साथ हर चीज चेंज हो रही है। बस आपको फोकस एक ही बात करना है, वो ये करना है, जो वहां बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका जो इमेज हमारे अंदर है, उससे कहीं बेटर वर्क आपका काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है जो आप इस बात को समझेंगे और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी मैडम जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने ट्रेडिशनल बिजनेस को और डिफरेंस को बहुत क्लियर किया है। और मैं चाहूंगी यहाँ पर किस किस को ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं, या वो खुद भी अपना कुछ इसमें अनुभव